नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो फिर से एक बार किसान सम्मानित पर आधारित है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14वीं किस्त बहुत जल्दी आप लोगों के खाते में आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आती हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे किसान इस तरह के हैं जिनका खाता अभी भी डीबीटी से लिंक नहीं हुआ है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 14वीं किस्त नहीं आने वाली है और वो बाद में परेशान होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होने वाला है जिनके खाते डीबीटी से लिंक नहीं है या जिनके खाते में आधार लिंक नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे बैंक में दो तरीके से खाते खुलते हैं। एक तो ऑफलाइन अकाउंट खुलता है, दूसरा ऑनलाइन अकाउंट खुलता है। ऑफलाइन अकाउंट क्या है, ऑनलाइन अकाउंट क्या है, ये जान लीजिए। आपको बता दें कि जो भी बैंक मित्र के माध्यम से कियोस्क पोर्टल से जो भी अकाउंट खुलते हैं वो जो है केवाईसी और आधार बेस्ड ही अकाउंट होते हैं। इन अकाउंटों में आपको बाद में आधार कार्ड लिंक करवाने की जरूरत नहीं होती है। आप फर्स्ट टाइम जैसे ही अपना थंब रखते हैं, वो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बाई थंब ही होता है या फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से ही आपका ये अकाउंट खोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि ऐसे खातों में आपको अपना आधार लिंक करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खाता आपके आधार से ही खुलता है। तो उस खाते में आपको आधार लिंक करवाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो खाता पहले से ही आधार से लिंक होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे खाते इस तरीके के हैं जो ब्रांच में जाकर के खुले हैं, जो बैंक में जाकर के खुले हैं। उन खातों में प्रोसेस तो पूरा कर दिया जाता है, लेकिन वहां पे थंब आपका ऐड नहीं होता है अकाउंट से। यूं कहिए कि आपकी केवाईसी नहीं होती है, आपके खाते में आधार लिंक नहीं होता है। ऐसे खातों को आधार से लिंक करवाने की जरूरत होती है और ऐसे ही खातों में आपको डीबीटी को भी चेक करवाने की जरूरत होती है। बहुत पहले जो खाते खुलते थे, बहुत सारे किसान हैं आज के 3-4 साल पहले जो खाते खुले थे, उनमें वो ब्रांच जाकर के अपने खाते उन्होंने खुलवाए थे और उन खातों में क्या था कि उन खातों में आधार लिंक नहीं था और या फिर उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर आपको 14वीं किस्त का लाभ लेना है तो आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए, आपका खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि खाता आधार से लिंक कैसे जानेंगे, तो सुनिएगा। आधार से खाता आपका जब लिंक माना जाता है, जब भी आप कहीं जनसेवा केंद्र में या किसी सीएसपी पॉइंट पे या किसी बैंक मित्र के पास जाकर के अपनी उंगली रख करके पैसा निकालते हैं, तो यानी कि वो जो खाता है आपका, वो आपके आधार कार्ड से लिंक है, आपके आधार से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपके आधार से लेन देन हो रहा है, यानी कि वो खाता आधार से लिंक है। दूसरी चीज आती है कि डीबीटी क्या है। देखिए, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उसका लाभ है, जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से ही वो कंज्यूमर के खाते में आ जाता है। चाहे वो किसान सम्मानित का पैसा हो, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, चाहे वो कॉलोनी का पैसा हो, या जितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम है उनमें क्या होता है कि डीबीटी से खाते का लिंक होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप पहली बात ये समझ गए कि आपका खाता आधार से लिंक है कि नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि जो खाता ब्रांच में खुला है, जो खाता बैंक में खुला है, उसको आप बैंक मित्र के माध्यम से या ब्रांच जाकर के अपने खाते को आधार से जुड़वा लीजिए। आपका खाता आधार से जुड़ गया। दूसरी चीज ये है कि आपका खाता डीबीटी से लिंक है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप डीबीटी की साइट पे जाएंगे या किसी जनसेवा केंद्र पे आप जाइए, वहां पे आपको सिंपल से कहना कि भैया चेक कर दीजिए मेरा खाता डीबीटी से लिंक है कि नहीं है। वो क्या करेगा, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो ऑनलाइन पोर्टल है, वो पोर्टल को ओपन करेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे, एक मैसेज आपके फोन में आएगा, वहां पे ग्रीन टिक करके आ जाता है कि आपका कौन सा खाता वास्तव में डीबीटी से लिंक है। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा खाता डीबीटी से लिंक है। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उसी खाते में आएगा। ऐसा होता है कि कभी कभी किसान सम्मान में आपने अकाउंट ये वाला लगाया और वो आ गया पैसा दूसरे वाले अकाउंट में, तो यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। रही 14वीं किस्त की बात, अगर 14वीं किस्त जब भी आएगी तो आपके खाते में दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये कि आपको खाता आधार से लिंक, जो मैंने पहले बताया।
दूसरा, आपके खाते में डीबीटी लगा होना चाहिए। अगर डीबीटी नहीं लगा है तो उसको जाकर लगवा लीजिए। वो बैंक मित्र के माध्यम से लगेगा। जब भी वो पोर्टल खोलेगा अपना, उसमें एक ऑप्शन होता है बैंक मित्र के पोर्टल पे जिसमें आधार सीडिंग ऑप्शन उसको बोलते हैं। जब भी आधार सीडिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो नीचे जो है उसमें 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं। वहां पे बोथ में क्लिक करके डीबीटी बैंक का नाम सेट करके डीबीटी सिलेक्ट कर देना होता है। इस तरीके से खाता आपका डीबीटी से लिंक हो जाएगा। या फिर एक फॉर्म है ऑनलाइन, उसको लेकर के आप उसको फिल करने के बाद आप ब्रांच चले जाइए, ब्रांच आपका खाता डीबीटी से लिंक कर देगा। तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आपको 14वीं किस्त का लाभ लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट की इन्हीं भी स्कीमों का लाभ लेना है, तो आपका खाता डीबीटी और आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया कि आपके खाते में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो अगर खाता आपका डीबीटी और आधार से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आने वाला है। चाहे वो केवाईसी आपका हो कि ना हो, लैंड सीडिंग हो कि ना हो, मोबाइल नंबर फीड हो कि ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का लाभ लेना है तो आप अपने खाते को बैंक जाकर के या बैंक मित्र के माध्यम से खाते को डीबीटी से लिंक करवा लीजिए और अपने खाते में आधार लिंक करवा लीजिए, तभी आपका पैसा आपके खाते तक आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।